हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 3 की। ठीक है, इससे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन में काफ़ी कुछ देख चुके हैं और आज काफ़ी कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ बेसिक बात बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देख चुके थे और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला वो होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। तो देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती क्या है और किसको बोलते हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर 1 जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, अगर 1 जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो तब इसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। ठीक है ना, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। अगर एक बार में ही एक से ज़्यादा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अगर एक साथ ही एक से ज़्यादा जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है एक बार में ही, तब उस उस ट्रांसक्रिप्शन को हम पॉलीसिस्टोनिक बोलते हैं। ठीक है ना, तब क्या बोलेंगे, तब हम पॉलीसिस्टोनिक बोलेंगे। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। मैं ये भी बता चुका हूँ आपको कि जो आपका मोनोसिस्टोनिक होता है वो आपका यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है ना, जो मोनोसिस्टोनिक होता है वो आपका यूकैरियोट्स में होता है एंड जो आपका पॉलीसिस्टोनिक होता है वो आपका प्रोकैरियोट्स में होता है। आई होप गाइज आपको कुछ याद आ रहा होगा पिछला। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। देखो भाई साहब, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपसे आप कभी दोस्तों में बैठते हो ना तो आप कहते हो कि हम एक यूनिट हैं। ठीक है ना, आप अपने दोस्तों में बैठे आप कहोगे कि हम एक यूनिट हैं। वो यूनिट क्यों? क्योंकि आप जब अपने दोस्तों में बैठ रहे हैं, जब ये कह रहे हैं आप कि हम एक यूनिट हैं। अब देखो, दारू पीने वाले जो मतलब होते हैं ना, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, वे कहते हैं बैठ करके कि हम यार एक यूनिट हैं। क्यों? क्योंकि वे एक साथ दारू पी रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। आप दोस्त अगर किसी चीज़ को मिल करके करोगे तो आप कहोगे कि यार हम एक यूनिट हैं। तो उसी प्रकार से एक ट्रांसक्रिप्शन के लिए, याद रखो, एक ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, डीएनए के अंदर जिस भी चीज़ की या जितने पोर्शन की आवश्यकता पड़ती है उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा जाता है। ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं, ऐसे समझो कि देखो भाई साहब, ये आपका डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस पे ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है एंड सेकंड स्टैंड जो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। मैंने आपको बड़े अच्छे से बता रखा है कि इसमें टेम्पलेट कौन सा होगा एंड आपका कोडिंग नॉन कोडिंग वाला रीजन कौन सा होगा। ये अगर डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो ये आपका ऑलवेज टेम्पलेट होने वाला है। इस टेम्पलेट को ही हम एंटीसेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इस टेम्पलेट को ही हम एंटीसेंस के नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। इसी को हम एंटी कोडिंग रीजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो ये बात याद रखनी है आपको क्योंकि कभी कभी ये पूछ ली जाती है ऐसी सी बातें। तो देखो, अब हम बात करेंगे कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पाया क्या जाता है। तो सबसे पहले तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर होता है। ठीक है ना, प्रमोटर किस लिए होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि प्रमोटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि प्रमोटर ही वो स्थान है जहाँ पर आपका आरएनए आकर के ज्वाइन होता है। ठीक है ना, और प्रमोटर ही प्रोवाइड कराता है हमें स्टार्टिंग साइड, प्रमोटर ही प्रोवाइड कराता है हमें डायरेक्शन। तो इसलिए प्रमोटर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपकी स्टार्टिंग साइट आ जाती है, ये आपकी स्टार्टिंग साइट है। इसके बाद ये जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर लोकेटेड होते हैं जीन। अगर मैं आपको जीन के बारे में बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ह्यूमन के अंदर बात करूं, यानी कि हमारे अंदर बात करूं, तो यहाँ पर 25,000 से लेकर के 30,000 जीन पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर कितने जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि कितने बेस पेयर होते हैं ह्यूमन के अंदर एंड कितने बेस पेयर होते हैं आपके बैक्टीरिया के अंदर। तो आपको ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो 6 बिलियन बेस पेयर होते हैं। ठीक है ना, 6 बिलियन बेस होते हैं। अगर पेयरिंग की बात करूं तो 3 बिलियन बेस पेयर होंगे। इसी प्रकार से जो आपका जो बैक्टीरिया होता है उसमें आपको बताने हैं मुझे, बैक्टीरिया में आपको बताने हैं कि कितने बेस पेयर होते हैं एंड बैक्टीरिया में बताने हैं कि कितने जीन्स होते हैं। ठीक है ना,
तो ये बात आपको मुझे बतानी है। अब देखो इस जीन का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमको जो है ट्रांसक्रिप्ट करना है, यानी कि ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। अगर ये आपका यूकैरियोट्स होता, अगर ये आपका यूकैरियोट्स का डीएनए होता तो यहाँ पर आपका एक ही जीन्स होता, लेकिन अगर ये प्रोकैरियोट्स होता तो यहाँ पर हो सकता था कि एक से ज़्यादा जीन का एक साथ आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ता। जैसे कि आपने लैकोप्रेन मॉडल का भी सुना होगा या पढ़ा होगा, वहाँ पर देखते होंगे आप, आपको 3 जीन मिल जाते हैं। अगर मैं उनको वैसा नाम दूँ ABC, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पर 3 जीन का एक साथ आपका जो है फॉर्मेशन होता है। तो अब ये जीन का ही आपका ट्रांसक्रिप्ट होता है। फिर इसके बाद एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर आपका टर्मिनेटर मिलता है, जहाँ पर आपका जो ट्रांसक्राइब है वो टर्मिनेट होता है, यानी कि रुकता है, ठीक है। तो इस सारे प्लेस को मिला करके आपका प्रमोटर से लेकर के टर्मिनेटर तक, याद रखो, प्रमोटर से लेकर के टर्मिनेट तक आपकी जितना ये पोर्शन होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई साहब ये बताओ कि जो आपका ट्रांसक्राइब है उसमें क्या प्रमोटर भी ट्रांसक्रिप्ट होता है या फिर नहीं होता, ठीक है ना। तो आपका आंसर रहेगा कि सर प्रमोटर कभी भी ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता। आपने सुनिए ना स्क्रिप्ट, आप किसी मूवी में देखते हो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सेम स्टोरी यहाँ पर भी होती है। स्टोरी आपकी जीन्स में होती है और इस जीन्स की ही कॉपी होती है, ठीक है ना, इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री बनता है RNA। कभी भी प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, इस बात को याद रख लेना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलो, अब आपको ये 2 रीजन चमक रहे होंगे, एक को बोलते हैं अपस्ट्रीम एंड दूसरे को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अब इस अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है, क्या ये इम्पोर्टेंट है? तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम एरिया कहाँ से स्टार्ट होता है एंड डाउन स्ट्रीम एरिया आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये बात पता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो सीख लो। देखो भाई साहब, जहाँ से आपकी स्टार्टिंग साइट होती है यानी कि +1 साइट होती है, यहाँ से मैं अगर ये लाइन नीचे ड्रॉ कर दूँ तो इससे इधर का एरिया जो प्रमोटर वाला एरिया है, लेफ़्ट साइड वाला एरिया आपका, वो कहलाता है आपका अपस्ट्रीम जीन, ठीक है ना, या फिर अपस्ट्रीम रीजन बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई। और ये हमेशा माइनस में आएगा आपका, ठीक है ना, -10 हो सकता है, -35 हो सकता है। हम बात करेंगे अलग अलग प्रमोटर पर, ठीक है ना, कि कौन से आपके जो है बेस पेयर होते हैं। पूछे भी जाते हैं आपसे, ठीक है ना, कि हॉक्स नॉक्स बेस पेयर कौन से होते हैं, टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, ठीक है ना, GC रिच बॉक्स, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे जब आगे प्रमोटर पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका +1 से लेकर के और राइट साइड वाला एरिया, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एरिया, ये सारा का सारा आपका डाउन रीजन या फिर डाउन स्ट्रीम रीजन कहलाता है, ठीक है ना। और ये ऑलवेज पॉजिटिव में हम इसको लिखते हैं, यानी कि +10, +35, +50। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी आपसे ऐसा पूछ जाता है कि बताइए जो ट्रांसक्रिप्ट होना है वो अपस्ट्रीम रीजन का होना है या फिर डाउन स्ट्रीम रीजन का होना है। तो आपको एक नॉर्मल कंडीशन में बात याद रखनी है कि जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो हमेशा जो आपका डाउन स्ट्रीम रीजन है उसका होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपसे पूछी जाती है दोस्तों, इन बातों को आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई, आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इतनी बात पता है तो सही, नहीं पता तो और भी सही। यानी कि देखो, अगर ये +1 एरिया से, ठीक है ना, अब +1 एरिया से जो लेफ़्ट साइड में, चाहे उसमें प्रमोटर हो आपका, चाहे कुछ भी हो, वो आपका अपस्ट्रीम कहलाता है। अगर यही आपका +1 से इधर की साइड है, राइट की साइड में है, तब ये आपका डाउन स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये पोर्शन आपका जो है वो क्या कहलाता है, 1 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है,
ठीक है ना, 1 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। प्रोकैरियोटिक्स होंगे तो इसमें एक से ज़्यादा जीन हो सकते हैं, जिसके बेस पर हम इसको पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। यूकैरियोट्स होंगे तो यहाँ पर केवल एक ही जीन्स होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि यूकैरियोट्स में एक ही जीन है, प्रोकैरियोट्स में अलग अलग जीन है? तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए, जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो जैसे बैक्टीरिया के अंदर आपका केवल और केवल एक ही क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अपने अंदर बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना। कितने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 आपका एलोसोम्स होता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी बात आपको ये मैंने वैसे पहले भी बता रखी है, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए जैसे अभी हम आगे बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे, तो जो बातें मैंने आपको पीछे बताई हैं वे आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन से। बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर कैसे यूज होता है, आरएनए कैसे यूज होता है। पहले हम प्रमोटर फिर आरएनए को पढ़ेंगे, फिर हम इसके प्रोसेस पर चलेंगे कि किस प्रकार से आपका इन्हीं कितने पार्टों में बांटा गया है बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन को। उसके बाद हम यूकैरियोट्स पर चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।